69,000 वैकेंसी का जो डबल बेंच का ऑर्डर था वो आ गया है। ये याचिका महेंद्र पाल और अदर के द्वारा की गई थी। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कारण से 69,000 भर्ती विवादित हो गई। 69,000 भर्ती भी कोर्ट चली गई। किस वजह से, क्या विवाद था और डबल बेंच से क्या ऑर्डर आया, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमेशा ये रहता है कि 50% में जनरल रहती है और 50% में बाकी की कैटेगरी SC ST OBC वगैरह और EWS, इस तरह की प्रोसेस रहती है। और फिर ये कह रहता है कि यदि SC ST OBC चाहे OBC हो चाहे SC हो, लेकिन यदि उसके नंबर जनरल के बराबर, उसकी मेरिट के हिसाब से नंबर आते हैं या अच्छे नंबर आते हैं, जिस हिसाब से जनरल के, या कह सकते 97 से जैसी लिस्ट उठी जनरल की, ये ही समान CSC नंबर लाएं, जनरल कैटेगरी में आएंगी। सबसे ज्यादा जो सीटें हैं तो जनरल के पास हैं, ये हो जाता। और SC ST OBC की रिजर्व रहती है कि इतनी सीटें तुम्हारी हैं, इसमें कोई नहीं आ सकता, ये चीज़ें होती। और अधिक सीटें रहती हैं जनरल के पास। और यदि SC ST OBC, एक तो आप लोग जानते हैं कि वो अपनी सीटें ही नहीं फिल अप कर पाते हैं और कर भी जाते हैं। अब तो हालांकि वो अपनी सीटें तो फिल अप कर ही लेते हैं और जनरल भी फाइट कुछ एक थोड़े बहुत संख्या में कर जाते हैं, जनरल भी फाइट कर जाते हैं। तो बस यही था कि वो लोग भी कुछ सीटें कवर कर लेते हैं। इसी विवाद के कारण ये 69,000 भर्ती भी कोर्ट चली गई। अब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी डबल बेंच का ऑर्डर आ गया है। कि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और जिनका जो 69,000 में ऑलरेडी शिक्षक हैं, ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, सकते हैं कार्यरत हैं, तो उनको मार्च से पहले कुछ भी छेड़खानी नहीं की जाएगी इनकी प्रोसेस में। फिर इसके बाद एक उनकी जो लिस्ट रिविजिट होगी और दोबारा से मेरिट बनेगी। जिस तरह से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था उसे विवादित माना है। सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था उसे रद्द कर दिया गया। तो ऑर्डर आया है डबल बेंच का है। सेवा नियमावली 1981 के नियम 14 में उल्लिखित गुणवत्ता बिंदुओं के अनुसार चयन सूची तैयार करने के पश्चात आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) के अंतर्गत आरक्षण नीति अपनाई जाएगी। मैंने आपको पहले बताया कि यदि जो SC और OBC के हैं और जनरल फाइट करे हैं, यानी कि जैसे 97 जनरल वाले से कैसे थी, मतलब जनरल वाले माने जाएंगे पास, और इस तरीके से था। तो 97, 110, 120 या 100, मतलब कुछ 100 से ऊपर हैं, जनरल फाइट है 97 से ऊपर है, तो वो जनरल की कैटेगरी में आएंगे। और जनरल की कैटेगरी में आएंगे तो उनको उन्हीं की जनरल की श्रेणी में ही गिना जाएगा। और जो जनरल की पहले से सीटें सारी बुक हो गई हैं, तो ऐसे में SC OBC वालों का घोटाला हो गया है। आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे। बल्कि SC OBC की सीटें हमेशा कम रहती हैं, ये रिजर्व है, इनमें कोई SC OBC वाले ही फाइट करेंगे रहता है। क्योंकि जो सीटें 50% होती हैं वो आरक्षित, वो अनारक्षित के लिए रहती है। यदि जो ज़्यादा नंबर लाएगा वो अनारक्षित में आएगा, ये चीज़ें हैं। हालांकि हो सकता है मेरा जो वीडियो दिख रहा है वो ऑलरेडी शिक्षक ना हो, लेकिन फिर भी यदि आप शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके लिए अपडेट रहना ज़रूरी है। और यदि आप शिक्षक हैं तो भी आपकी साधारण भाषा में जो है प्रोसेस, मैंने सारी बातें आपको बता दी। ये मैं भली भांति जानती हूँ कि चाहे SC का हो, चाहे OBC का हो और चाहे जनरल का, और जो 69,000 में भर्ती हुए थे सारे लोग जो नीचे लिस्ट में होंगे तो वो सारे भ्रमित हैं कि क्या ही होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें सरकार के ऊपर डिपेंड करती हैं और लिस्ट रिविजिट की जाएगी। तो लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए यही है कि उससे पहले आप लोग परेशान मत होएं, और सरकार बीच का रास्ता भी कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करेगी। नहीं तो कि ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, 69,000 से 75,000 भर्ती तो कर नहीं देगी। बस ये है कि बीच का रास्ता निकालेगी। और अभी मार्च तक 3 महीने का, यानी कि मार्च तक कुछ नहीं होगा, लेकिन 3 महीने के अंदर ये पता चल जाएगा कि किसका क्या हुआ, या जो लिस्ट में नीचे से आते हैं अनारक्षित में, और उनको हटा भी सकती है और कुछ विधि के द्वारा, कुछ प्रोसेस के द्वारा उसे समायोजित भी कर सकती है। ये तो सारी चीज़ें सरकार के हाथ में हैं। और आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
की जो भी राय है ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। ये जानकारी जो है मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी यदि आप नहीं देख पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो किसी किसी वीडियो में हमें समझ नहीं आती, किसी की भाषा लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती है और सटीक तरीके से कोई नहीं बताता है। तो मैंने कोशिश की। सीधी सी बात ये है कि यदि आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित योग्यता के समतुल्य आरक्षित श्रेणी के योग्य अभ्यर्थी को आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 6 में निहित प्रावधानों के अनुसार सामान्य में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कि अब लिस्ट रिविजिट होगी और डबल बेंच से ये ऑर्डर आया है कि अब सरकार के हाथ में है कि सरकार जो सामान्य श्रेणी के हैं, जो नीचे से जो स्तर से थे, तो उनकी जो जॉब लग चुकी थी उनके साथ क्या करती है और आप लोग जानते हैं लिस्ट नीचे से किस हिसाब से उठाती है, वो उसके सरकार के ऊपर डिपेंड है किस तरीके से अपना मेंशन करेगी। शिक्षा विभाग अपने हिसाब से ही करेगा। अभी कुछ नई शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट तो कुछ है नहीं, लेकिन यही अपडेट है जो कि बहुत बड़ी भर्ती से संबंधित अपडेट थी, जो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की। मुझसे वीडियो में कोई त्रुटि हुई तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, उसे सुधार करने की कोशिश करूँगी। ये जो सारा विवाद है ये इसी वजह का था कि जो ओबीसी थे तो वो अच्छे नंबर आए तो वो तब भी वो ओबीसी में ही रह गए, वो जनरल में नहीं हो रही है। यानी कि जो आरक्षण था वो सही से लागू नहीं किया, ये सरकार के ऊपर या शिक्षा विभाग के ऊपर आरोप लगाया गया है कि सही से आरक्षण लागू नहीं किया गया। जैसे एससी हो और चाहे ओबीसी हो और चाहे जिस कैटेगरी के हो, जिनके नंबर अच्छे थे उन्हें जनरल में नहीं रखा गया, बल्कि जिनके नंबर थे तो वो जनरल फाइट कर गए इस वजह से। और जो निचले स्तर के थे तो वो स्टूडेंट वंचित रह गए, ओबीसी के हों चाहे एससी के हों। इस वजह से लिस्ट ऐसी एक तरह से उनकी आरक्षित जो सीटें हैं उन्हीं में समेट के रह गए। बल्कि ये था कि हमेशा प्रोसेस यही रहती है, नंबर ज़्यादा आते हैं वो जनरल फाइट करते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं। अंत में यही कहूँगी, वीडियो को लाइक, चैनल को